श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि साही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। संतन कर करीले संग। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कई पुस्तकें लिखी हैं। उन सभी पुस्तकों में सत्संग योग का विशेष स्थान है। सत्संग योग पुस्तक के बारे में हमारे परमाराध्य ने कहा था, किसी दिन हमारा यह शरीर नहीं रहेगा, उस समय सत्संग योग पुस्तक ही हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। उस सत्संग योग पुस्तक में जाबाल दर्शनोपनिषद का एक मंत्र है, ज्ञान स्वचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नर स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्ठम गृह्वाति सुव्रत। ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है, वह मूढ़ मानो सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। मतलब क्या हुआ? हर एक को ज्ञान चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, धर्म ते वीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान नहीं है और मनुष्य ही है तो क्या है? वह पशु से श्रेष्ठ नहीं है। पशु को कौन सा ज्ञान नहीं है? हम आप पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान करते हैं, वह ज्ञान तो पशु पक्षी कीट पतंग सबको है। किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था, साधारण से साधारण पक्षी हम आपसे 8 गुना देखता है, बाज 10 गुना अधिक देखता है। गिद्ध के बारे में तो कहना ही क्या है, गिदही दृष्टि अपार। अंधेरी से अंधेरी रात में बहुत से प्राणी सुगमता से देख लेते हैं। कुत्ता सूंघकर चोर को पकड़ लेता है। कहने का मतलब है कि इंद्रिय संबंधी ज्ञान जो है, इतर प्राणी को विशेष है। अपने देश में किसी समय अनेक राजा थे। एक राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि वर्षा कब तक नहीं होगी। सबों ने कहा कि 1 वर्ष तक वर्षा का कोई योग नहीं है। राजा जिससे पूछे वह यही बात कहे। उसी राज्य में रहते थे घाघ नाम के एक पंडित। उनसे पूछा कि आप भी तो पंडित हैं, आप बतलाइए वर्षा कब तक नहीं होगी। उन्होंने सोचा, जो और लोग कहते हैं वही हम भी कहें तो कहने का महत्व क्या होगा। कहा, मैं सोचकर कहूँगा। घाघ निकले यही सोचते हुए। जाते जाते पहुँच गए नदी के किनारे, जहाँ एक डोम का घर था। उस डोम की लड़की उस पार सूअर चरा रही थी। उसने पिताजी को पुकार कर कहा, पिताजी जल्दी सूअर को उस पार ले चलिए, बहुत जोरों की वर्षा होने वाली है। हाँ बेटी, ठीक कहती हो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। घाघ ने यह सुना तो सोचने लगे कि सभी पंडित कहते हैं कि 1 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली है। उस लड़की से जाकर पूछते हैं कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि वर्षा होने वाली है। लड़की कहती है, देखते हैं सूअर को पूंछ उठाकर इधर उधर भाग रहा है, यह वर्षा का लक्षण है। उसके पिता से जाकर पूछते हैं, आप कैसे समझ गए कि सचमुच वर्षा होने वाली है? कहते हैं, देखते नहीं, चींटियां अपने अंडे लेकर इधर उधर भाग रही है। इसका माने कि 2-3 घंटे में बारिश होने वाली है। घाघ लौटकर राजा के पास गए और कहा कि राजन,
2-3 घंटे में वर्षा होगी और बड़े जोरों की होगी। ठीक 2-3 घंटे के अंदर काफ़ी वर्षा हुई। कहने का मतलब क्या हुआ? पशु पक्षी को भी यह ज्ञान है। यहाँ इस ज्ञान से मतलब नहीं है। हमारी आँख देखती है, कान सुनते हैं और अन्य इंद्रियां ज्ञान करती हैं। कैसे? जीवात्मा की शक्ति से। जीवात्मा जब निकल जाती है तो आँख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, कोई ज्ञान नहीं होता। सारा ज्ञान जीवात्मा को ही होता है। इन इंद्रियों के माध्यम से हम जो ज्ञान करते हैं वह इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। जैसे आप चश्मा लगाकर देखते हैं, चश्मा नहीं देखता। देखते तो आप हैं, लेकिन कैसा देखते हैं? जैसा चश्मे का रंग है, जैसा चश्मे का गुण है। कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियां जीवात्मा की शक्ति से ज्ञान करती हैं। जीवात्मा का ज्ञान हो गया तब तो ज्ञान है, नहीं तो इंद्रिय संबंधी ज्ञान तो सबको है ही। अब इस जीवात्मा का ज्ञान कैसे होगा? कठोपनिषद में आया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराणि बोधत क्षुरस्य धारा निशीता दुर्त्यया दुर्गम पथक अस्तकवयो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये श्रेष्ठ पुरुष कौन है? पलटू साहब के वचन में है, बड़ा होए तेह पूजिए संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। सबका खंडन किया खोजी के 3 निकारा। तीनों में दुई सही मुक्ति का एक द्वारा। हरि को लिया निकारी बहुरी 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच संत है गुण से न्यारा। पलटू प्रथम संत जन दूजे हैं करतार। बड़ा होए तेह पूजिए संतन किया विचार। बड़ा कौन है सो समझ लीजिए। साध महात्म बड़ा है जैसो हरि यश होए। जैसो हरि यश होए ताही को गरहन कीजय। तन मन धन सब वारी चरण पर टेक रे दीजय। नाम से उत्पत्ति राम संत अनाम समाने। सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। संत बोलते ब्रह्म चरण के पिए पखारन। बड़ा महा प्रसाद शीत संतन कर छाड़न। पलटू संत न होवते नाम न जानत कोए। साध महात्म बड़ा है जैसो हरि यश होए। ऐसे जो हैं वे हैं श्रेष्ठ पुरुष अर्थात संत। अब बात रही संत किनको कहते हैं। संत किनको कहा? जिनके दुख का हो गया है अंत, जिनके वासनाओं का हो गया है अंत, जिनके माता के गर्भ में जाने का हो गया है अंत, वे हैं संत। पहचानना मुश्किल है,
किसी ने किसी महात्मा से पूछा, महाराज जी, संसारी लोग में और महात्मा में क्या अंतर है? उन्होंने कहा, बाहर से तो कोई अंतर नहीं है, अंतर है अंदर में। संत लोग मन के ऊपर सवार होते हैं और संसारी लोगों के ऊपर मन सवार होता है। मन की उपमा गरुड़ से दी गई है। गरुड़ है पक्षियों का राजा, उड़ने में इतना तेज है कि पलक गिरने में जितना समय लगता है उससे कम समय में ही वह संसार का चक्कर लगा लेता है। वे है विष्णु भगवान के वाहन। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर पलक गिरने में जितना समय लगता है उससे कम समय में संसार का कल्याण करते हैं। उसी तरह संत लोग मन पर सवार होकर अपना तो कल्याण कर ही चुके होते हैं, संसार का भी कल्याण करते हैं। संसार का जब भी कल्याण हुआ है संतों के माध्यम से ही हुआ है, और जिनके ऊपर मन सवार रहता है वे संसार की योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। जो संत हैं वे संसार का कल्याण करते हैं। उनके वचनों को ही अमृत कहा गया है और ऐसे संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संतों के वचनों के संग का बहुत बड़ा महत्व है। जिसका जो संग करता है उसका उस पर रंग लगता ही है। इसीलिए लिखा है, गुरु संगति गुरु होई, सो लघु संगति लघु नाम। चार पदार्थ में गने, नरक द्वार हूँ काम। इसलिए संतों का संग कीजिए। इससे होगा क्या? एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहाँ गए। विश्वामित्र जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब चलने लगे तो 1000 वर्ष की तपस्या का फल उनको विदाई में दिया। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वशिष्ठ जी ने भी उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब चलने लगे तो आधी घड़ी संतों के संग का फल उनको विदाई में दिया। उनके मन में बड़ा दुख हो गया। सोचने लगे, हमने उन्हें 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया था और उन्होंने मुझे आधी घड़ी के सत्संग का फल विदाई में दिया। यह तो मेरा अपमान ही है। उनके मन की बात वशिष्ठ जी समझ गए। उन्होंने कहा, देखिए, आपको आधी घड़ी सत्संग का फल बहुत कम मालूम पड़ा। हम अपने मुंह से क्या कहें? चलिए इसका निर्णय करा ही ले। अब इसका निर्णय कौन करेगा? दोनों चले गए ब्रह्मा जी के पास और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप निर्णय कर दीजिए। उन्होंने सोचा कि इन दोनों के विवाद में पड़ना ठीक नहीं है। निर्णय किसी के अनुकूल होगा, किसी के प्रतिकूल। जिसके प्रतिकूल होगा वही रंज हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए, हमको सृष्टि के काम से फुर्सत नहीं रहती है। आप लोग भगवान शंकर के पास चले जाइए। दोनों भगवान शंकर के पास चले गए और पूछा कि सत्संग का बड़ा फल है कि तपस्या का। उन्होंने भी सोचा कि इस विवाद में पड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया, देखिए, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 चीजें मिली थी। अमिया, शंख, गजबाज, मणि, रंभादिक श्रीनारी, शशि, सुरधेनु, वैद्य गुरु, सुरतरु, विष, मध, 10 चारी। सबों ने सब कुछ ले लिया, लेकिन विष मुझको पिला दिया। जब से मैंने विष पिया है मेरी निर्णय करने की शक्ति समाप्त हो गई है। मुझसे यह काम नहीं होगा। अच्छा होगा आप लोग भगवान विष्णु के पास चले जाइए। दोनों जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने कहा, देखिए, जो सत्संग करे, तपस्या करे, वही इस बात को जाने। हम तो ना सत्संग करते हैं ना ही तपस्या करते हैं। अच्छा होगा आप लोग शेषनाग के पास जाइए। शेषनाग के पास गए, जाकर सब बताया। शेषनाग ने कहा, हाँ, हम फैसला कर देंगे, लेकिन देखिए, हमारे ऊपर पृथ्वी का भार है। आप दोनों में से कोई इसे संभाल लीजिए तो मैं फैसला करूं। विश्वामित्र मुनि ने अपने जीवन की सारी तपस्या का फल लगा दिया और जब पृथ्वी को संभालना चाहा तो लगा कि पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। कहा, देखिए, हमसे यह काम नहीं होगा।
अब आप ही संभालिए। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, आधी घड़ी के सत्संग का जो फल है उसके प्रभाव से पृथ्वी शेषनाग के फंड से ऊपर चली जाए। इतना कहते ही पृथ्वी ऊपर चली गई। शेषनाग जी बोले, अब फैसला करने को बाकी क्या रह गया। वशिष्ठ जी के पैर पर विश्वामित्र जी गिर पड़े। कहने का मतलब क्या है, संतों के संग की कितनी बड़ी महिमा है। इसीलिए संतों का संग करना है और उनके वचनों को सुनना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत पुरानिया जिला संतमत सत्संग के 50वें वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर चंपानगर बन्नैली में दिनांक 15/11/2008 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का यह प्रवचन पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश जनसती स्मृति ग्रंथ संकलन करता स्वामी धैर्यानंद से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।